बाइबल बताती है पॉल एक मिशनरी था। एक जगह से दूसरी जगहों पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताता था, कलीसिया स्थापित करता था और उसके बाद वो आगे बढ़ता था। अब सुनिए, वो एक ऐसी जगह पे आया जहां पर एक लड़की में से दुष्ट आत्मा बातें करती थी। और जानते हो, ये लड़की का बॉस था ना, जो उसके लिए वो कमाती थी। और जानते हो काम क्या करती थी? ये लोगों के हाथ पड़ती थी, ये लोगों को बहुत कुछ बताती थी कि ऐसा होगा वैसे होगा। याद रखिए इस बात को, अकॉर्डिंग टू बाइबल हाथ पड़वाना, अंगूठियां पहनना, दागे पहनना एक तरफ का अपराध है इन द आईज ऑफ गॉड। आप जानते हो शाऊल के जीवन में अपनी मौत से एक दिन पहले वो किसके पास गया था? भूत सिद्धि करने वाली एक स्त्री के पास। और जब वो वहां पर गया, उसे जानते क्या कहा गया? अगले दिन तू यही होगा। बहुत सारे जो लोग हैं ना आजकल, आप देखते होंगे दुनिया में। मुझे एक बात बताइए, क्या नसीब नाम की कोई चीज होती है? एक काम करेंगे बेटा, तू ऊपर आ, कम फास्ट, हाथ दो, कम। ये मेरी बच्ची है, सच में मेरी कलीसिया की बच्ची तो मेरी बच्ची है। ये मेरी बच्ची है, समझो 2 मिनट के लिए। और खुदावन मुझे इसके लिए कहते हैं, सूरज इसका नसीब लिख। अब देखो, मैं, आपका नाम? लव्या। हाँ, लव्या। ओके। अब देखो मैं लव्या के लिए क्या लिख रहा हूं। लव्या डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। आमीन। यस, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, उसे अच्छा पति मिलेगा, उससे अच्छा घर मिलेगा और उससे अच्छी सांस मिलेगी। आमीन। आगे इसके पीछे आमीन बोलना बहुत जरूरी है। खड़ी रहे बेटा। अच्छी सांस मिलेगी, उसके बाद ये मिलेगा वो मिलेगा। आई थिंक आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए अगर खुदा आपको लिखने के लिए कहे तो इससे कम तो कोई नहीं लिखेगा। चलो, कितने माँ बाप हैं ऐसे लिखे? लाव्या चोर बने, रास्ते से छीन के खाए, पूरी जिंदगी बीमार रहे, अंत में नरक में जाए। फादर, आई कैंसल ऑल माई वर्ड्स इन जीसस माइटी नेम। मुझे बताओ, कोई ऐसा लिखेगा? तो बहुत लोग जो कुछ करते हैं, अंत में बोलते हैं नसीब में लिखा था। आप बच्चे हो, आप इतने इंसान हो के लोगों के लिए इतना अच्छा लगते हो, खुदा आपके लिए लिखेगा आप चोरी करो? ये मेरी बच्ची है, खुदा मुझे कहता है इसके लिए लिख, तो मैं कितना अच्छा लिख रहा हूं। आपके लिए खुदा ये लिखेगा कि आप चोर बनो, ये बनो, वो बनो? जानते हैं प्रॉब्लम क्या होता है? जब हम चीजों को ठीक कर करके थक जाते हैं ना, बाद में बोलते हैं नसीब में लिखा है। दैट इज अ प्रॉब्लम। लाव्या बैठ जाओ। थैंक यू सो मच बेटा, या खुदावन आपको बरकत दे। लिसन, पहले तो बोलो अपने बाजू वाले को यहां पर, नसीब नाम की कोई चीज नहीं है। एक को देखते हैं इसका बिजनेस बहुत बढ़ता है, एक को बोलते हैं बहुत कम है, तो जानते हैं क्या लिखते हैं? क्या नसीब लेकर आया ना यार, क्या इसका तो देख, नसीब तो देख, चूरन में चाट गया था। कुछ लोगों के लिए हम ऐसे बोलते हैं, इसका नसीब देख। बाइबल नसीब को रिजेक्ट करती है। बाइबल बताती है अगर तू किसी को देखे जो मेहनत करे तो उससे कह दे वो आने वाले दिनों में राजाओं के साथ बैठेगा। बाइबल ये भी कहती है कंगाल को बोल तेरा कंगालपन डाकू के नाई, सुस्त को बोल कि तेरा कंगाल डाकू के नाई आ रहा है। बाइबल बताती है मेहनत करो, खुदा के साथ चलो, वो तुम्हें उठाएगा। यस, अगर आपको लगता है मैं प्रभु का फेवरेट हूं, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना ही नहीं है, नौकरी चल चल के मेरे पास आएगी, तू बैठा रहे। इवन बाइबल तो कहती है जो कमाए नहीं वो खाने भी ना पाए। रीड इट। आप जानते हो एस्ट्रोलॉजी आजकल जो लोग करते हैं, हाथ पड़वाना, और क्रिश्चियंस में से भी कुछ वहम नहीं निकले हैं अभी भी। पुराने दिनों में हाथ पड़वाते थे, इन दिनों में कहते हैं सर पे हाथ रखो, प्रभु मेरे लिए कुछ कह रहा है क्या? सेम ओल्ड मेंटालिटी। खुदा बदला है, मन नहीं।
Yes, there are so many. So many. You know, the Bible says, जब उस लड़की में से, जो लड़की थी, उसके अंदर एक दुष्टात्मा थी जो लोगों को भविष्य बताती थी, झूठा भविष्य। याद रखिए, अगर आप किसी को भी अपना हाथ पैर घर लेके आते हो, जो वो कहते हैं, अगर आपने उनकी बातों पे बिलीव किया, वो आपके साथ होगा, क्योंकि ये लॉ है। यीशु ने कहा, जैसा जिसका विश्वास है वैसा उसके लिए होता है। इसलिए अय्यूब कहता है, जिस बात से मैं डरता हूं वही मेरे करीब आती है। उन्होंने तो आपको ऐसे ही बोल दिया, लेकिन आपका ईमान था मेरे साथ होगा। एक आदमी का विश्वास था, अगर वो यहां से कह दे, बहन अभी वहीं बैठ जाइए, आप वहीं बैठ जाइए। बाइबल बताती है, यीशु ने एक जगह पे कहा, एक आदमी ने कहा, तू यहां से कह, मेरा सेवक वहां चंगा होगा, और उसके लिए वैसा ही हुआ। आप सोचो, अपने माइंड को रिन्यू करना कितना जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है, जैसे तुम्हारे ख्याल हैं, जैसे तुम्हारा कन्फेशन है, वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाता है। बाइबल बताती है, जब पॉल को उसने देखा तो उसने पॉल को क्या कहा, हे ये देखो, ये परमेश्वर के लोग हैं। पौलुस बहुत दिन तक उसे देखता रहा। अंत में पौलुस को बड़ा दुख हुआ कि परमेश्वर की एक बच्ची को दुष्टात्मा ऐसे यूज कर रही है। तब उसने खड़े होकर कहा, इन द नेम ऑफ जीसस आई कास्ट यू, कम आउट। और जैसे पॉल ने उसके लिए ऐसा कहा, लड़की में से दुष्टात्मा निकल गई, लड़की नॉर्मल हो गई। लेकिन उसके बॉस को इसका बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कमाई आना बंद हो गई। तब उनके बॉस ने पॉल और सिलास को पकड़वाया, और बाइबल बताती है, उन्हें चौक पे उनके कपड़े उतारे गए और उन्हें बेतें मारी गई। और बेतें मारने के बाद वचन लिखा है कि उनको वो जेल में डाल दिया, अंदर की कोठरी में। लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, सुनिए, जब आधी रात हुई, जब हम बहुत अच्छे से सोए हुए रहते हैं, बाइबल बताती है, पॉल और सिलास आधी रात को उस कोठरी में प्रभु की आराधना कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे। वो दुआओं के गीत गा रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे मत समझिए मैं किसी को नीचे कर रहा हूं, क्योंकि हमें इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉल के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। आप बिलीव करेंगे, प्रभु मेरा गवाह है, मेरे कलीसिया के भाइयों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं, कोई बात नहीं ब्रदर, हम ऐसे ही गाएंगे। यस, मैंने देखा है इन लोगों को, ऑसम लोग हैं ये लोग। मैं कभी कभी सोचता हूं, पॉल आपके पास क्या था जो आप आराधना कर रहे थे? मुझे ऐसा लगता है पॉल ऐसे कर रहा था। उसके हाथ में जंजीर थी, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय। उनके जंजीरें ही उनका इंस्ट्रूमेंट होंगी। वो बजा रहे थे, बस गाते जा रहे थे, शालोम वगैरह जो भी उनके हृदय में आता होगा, खुदा की परस्तिश करते जा रहे थे। अचानक बाइबल बताती है, भूकंप आया। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बाइबल ये रिकॉर्ड देती है, ये भूकंप उस शहर में कहीं पर नहीं आया सिवाय जेल के। डू यू नो? बाइबल बताती है, ये जेल में ही भूकंप आया। ये भूकंप और कहीं रिकॉर्ड नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये भूकंप नहीं है, दिस इज अनॉइंटिंग। ये अभिषेक है। ये वही अभिषेक है जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया था, तब वो उसके ऊपर आया था। ये वही अभिषेक है जब इब्राहिम अबीमेलेक के परिवार के लिए दुआ कर रहा था, तब वो उसके परिवार पे आया और सारी स्त्रियों का गर्भ खुल गया था। ये वही अभिषेक है जिसने यरीहो की दीवारों को, जब वो कह रहे थे प्रभु की करुणा सदा की है, वो अभिषेक दीवारों को टच हुआ था। ये वही अभिषेक है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही अभिषेक है कि जब 22 उत्पत्ति में जब इब्राहिम उसे मारने जा रहा था, वो जानता था अभिषेक जिला सकता है। बाइबल ऐसा बताती है, वो आराधना कर रहे थे। अचानक वहां पर भूकंप आया, और जानते हो हुआ क्या? जितने भी लोग वहां पर थे वे सब आजाद हो गए।
एक ऐसे थे वहां पर जो आराधना कर रहे थे, एक ऐसे थे वहां पर जो आराधना सुन रहे थे। आपको पता है सुनने वालों के कारण, जो सुन रहे थे, जो गा रहे थे, गाने वालों के साथ जो सुन रहे थे वो भी आजाद हुए। सुनिए, उसके बाद पॉल जब उसने देखा कि ये सब निकल चुका है, सब ठीक हो चुका है, अमेजिंग थिंग देखो, पॉल ने वहां से भागने की कोई कोशिश नहीं की। दिस इज अमेजिंग ना। आप सोचो अगर आप जेल में हो और आपको दरवाजा खुला हो, अपन क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? बाइबल बताती है वो आजाद हुए लेकिन वो भागे नहीं। क्यों? लिसन, हम पढ़ते हैं वो जेल था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पॉल के लिए वो जेल था ही नहीं। जानते हो पॉल के लिए वो क्या था? कि परमेश्वर अगर मुझे यहां कुछ लाया है तो कुछ काम है। He knows, अगर मुझे खुदा यहां पर लाया है ना तो देयर इज समथिंग